देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून शुरू हो गए। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव इनके बाद नजर आएंगे। दरअसल औपनिवेशिक युग के 3 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है और अब से पूरे देश में आज से भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया और नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली भी सुनिश्चित होगी। जीरो एफआईआर, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समान जघन्य अपराधों के लिए अपराध समूह की अनिवार्य वीडियोग्राफी, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण जैसे प्रावधान भी इनमें शामिल है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और आज यानी कि 1 जुलाई से इनकी शुरुआत हो गई। जघन्य अपराधों के लिए और दूसरी तरह के अपराधों के लिए भी कई तरह के बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि 3 नए कानूनों के लागू होने के साथ ही देश भर में न्याय प्रक्रिया का बदलाव और अत्याधुनिक अंदाज नजर आएगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि 1 जुलाई का दिन है आज और ऐसे में 1 जुलाई को इन 3 नए आपराधिक कानूनों का लागू होना 1 जुलाई की तारीख को यादगार बनाता है, खास बनाता है। 3 नए आपराधिक कानून, एसएमएस के जरिए समन की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर की बात हो या फिर रेप केसेस में 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट की बात हो, आज से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो रहे हैं और ऐसे में आपको ये भी बताएंगे क्या बदलेगा इनके बाद। पूरे देश में आज यानी सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक जो 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सक्रिय चल रही थी, लेकिन अब उनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इनकी जगह ले ली है। और सबसे बड़ा जो अहम बदलाव है इसके बाद वो आपको तुरंत नजर आ जाएगा, क्योंकि नए कानून के लागू होते ही जीरो एफआईआर और एसएमएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को समन भेजने की बात हो, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण की बात हो, ये सभी कुछ सबसे पहले इसके जरिए होने वाला है। और अभी तो जब भी जघन्य अपराध होता था तो फिर अपराध स्थल जो है वहां पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नए कानून के बाद बाध्यता इसकी होगी और यह अनिवार्य होने जा रहा है। पहले बाध्यता नहीं थी, अपराध आपके जरिए अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी करने की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब ये बाध्यता है। नए कानून के लागू होने के बाद यह अनिवार्य होने जा रहा है। सभी के मन में इसको लेकर के सवाल होगा कि आखिर 3 नए कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आपको समझाते ये भी है कि आखिर इन 3 नए कानूनों की वजह से क्या बड़े परिवर्तन होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर कमलकांत शर्मा जुट गए। कमलकांत, देश भर में 3 नए कानून आज से लागू हो रहे हैं और काफी सहूलियत और काफी एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़े बदलावों की सबब होंगे ये तीनों नए कानून। जी बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि देश में अपराध और न्याय के लिए गत रात 12 बजे से यानी आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए हैं। अब ये आपराधिक घटनाओं की जो प्राथमिकी दर्ज होगी वो नए कानून के अनुसार दर्ज होगी। इससे जो संगीन अपराधियों के लिए वो मुश्किलें बढ़ेंगी। अब जैसे पीड़ित या गवाहों को धमकी देकर या लालच देकर और उनको मामले को प्रभावित करने के लिए या कोर्ट के बाहर जो समझौता कर लेते थे, उनके लिए अब ये आसान नहीं रहेगा। जो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि 3 कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं कि पहले तो भारतीय दंड संहिता जो थी आईपीसी, उसको अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें पहले आईपीसी में 500 धाराएं थी, लेकिन अब न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं और इन धाराओं का बस क्रम बदला गया है। इसी तरीके से सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता है, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कहलाएगी और सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जो नए कानून में इनको थोड़ा बढ़ाया गया है, 531 धाराएं हैं। इनका भी क्रम बदला गया है, इन धाराओं का भी। और तीसरा बदलाव है जो आपराधिक कानून है उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है, जो इसी के नाम से इसको जाना जाएगा। जो पुराने कानून है इसमें 167 के प्रावधान थे, उनको नए 170 प्रावधान हो गए हैं और इसमें डिजिटल सबूतों को और इनका भी जो समावेश किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इनको भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और जो नए कानून है, जो नए ट्रायल होगी
वो नए कानून के अनुसार होगी कि 30 तारीख, जैसे आज पिछली रात 12 बजे से जो भी FIR दर्ज हुई हैं, जी। वो मुकदमों की सुनवाई, उन मुकदमों की ट्रायल नए कानून के अनुसार ही होगी। जी जयती। बिल्कुल कमलकांत, और इसको लेकर के जिस तरह से पहले शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि काफी जिज्ञासा थी लोगों को जानने के लिए भी, लेकिन कमलकांत अगर ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि समझना दर्शकों के लिए भी आसान रहेगा, सबसे बड़ी बदलाव क्या होंगे इसके बाद? क्योंकि आज ही से भले हम 0 FIR की बात करें या फिर फोन के जरिए ही हम बात करें कि समन भेज दिया जाएगा, इसके बाद अंग्रेजों के जमाने के 3 कानून जब खत्म हो रहे हैं तो बदलाव कहां से शुरू हो जाएगा जो आज ही से नजर आएगा? आपने सही बताया कि डिजिटल है उसका भी समावेश किया गया है। कि पहले क्या है कि इस तरीके की परेशानी आती थी कि सम्मन नहीं मिले हैं सामने, तो अब क्या व्हाट्सएप के जरिए उनको सम्मन भेजा जाएगा पक्षकारों को, ताकि वो सम्मन तुरंत मिल जाए। और इस तरीके की समस्या नहीं है कि साल भर 2 साल तक सम्मन कई बार तामील ही नहीं होते थे, अब वो तुरंत तामील हो जाएंगे। और जैसे धाराओं में जो चीज किया गया है वो इस तरीके से, जैसे अब हत्या की धारा 302 थी, वो अब 101 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म की जो धारा है 376 हुआ करती थी, वो धारा 63 होगी। धोखेबाजी की भी धारा 420 के स्थान पे अब 316 रहेगी। और इसको लेके केंद्र सरकार ने लगभग फरवरी में ही अधिसूचना भी जारी कर दी थी। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी तरीके से इसमें जैसे कार्यशालाएं भी आयोजित करवाई है सभी विभागों की, और कानून के बारे में जानकारी भी दी गई है, और गांव में मुनादी भी करवाई है इसको लेकर। जी बिल्कुल कमलकांत, और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया, सबसे बड़ी बात क्योंकि धाराओं को भी बदला गया है, तो अब कुछ ऐसे अपराधों की श्रेणी है जिसमें अब सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है, उसको लेकर जानकारी। 41 ऐसे अपराधों की श्रेणी एक बनाई गई है कमलकांत, जिसमें अब सजा की अवधि को बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, जो संगीन अपराध हैं, जो अपराधी मतलब गवाहों को लालच देकर या उनको धमकी देकर जो परिवर्तन कर लेते थे मामलों में, उनको विशेष रूप से परेशानी होगी। अब वो इस तरीके के काम नहीं कर पाएंगे कि उनको लालच दे दिया गवाहों को, ये धमकी देकर उनसे अपने मामले को अपने पक्ष में करवाना चाहें, तो इसको लेकर उनको बड़ी समस्या होगी। क्योंकि इसको लेकर जो कानून में बदलाव किए गए हैं वो सख्त बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर वो मामले में कोई परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है कमलकांत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।